Very good morning to one and all. Hope you all are fine and safe at your home. In social science, today we will see chapter number 4, that is our mineral wealth. In previous chapter, that is chapter number 3, we have seen about our water wealth. The same way we will see about our mineral wealth. Our means of our India. इंडिया में जो हमारे मिनरल वेल्थ है दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ इफ वी लुक अराउंड अवरसेल्फ, हमारे आजू बाजू में जब देखते हैं देन वी विल फाइंड दैट all the things are made up of different materials. Here I have this duster with me, then this is made up of plastic. I have pencil with me, then this is made up of wood and lid in it. I have book with me, then book papers are made up of trees or plants. In the same way, the things around us are made up of different types of materials. Okay, now things around you are made up of different types of materials. We get many of these materials from rocks. कई सारे materials हमें rocks से भी मिलते हैं. Okay, rocks are made up of different types of minerals. Rocks है वो different minerals से बने हैं. Minerals, what are minerals now? You need to underline here. Minerals are naturally occurring substance. एक ऐसा सब्सटेंस जो नेचर में नेचुरली अकर होता है, ना तो कोई इंसान बनाता है उसको. ठीक है, सच एज आयरन और कोल और पेट्रोलियम दैट आर ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग और ड्रिलिंग. मिनरल्स है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन और, यानी कि और मीन्स ORE, और मीन्स कच्चा धातु, कच्चा मेटल. ठीक है, तो आयरन को कच्चा वाला आयरन है, कोल है, पेट्रोलियम है, जो हमें माइनिंग और ड्रिलिंग, अर्थ के सरफेस में, अर्थ के अंदर ड्रिल करके या तो माइन करके खोद के ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स. सो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस सच एज आयरन और कोल एंड पेट्रोलियम दैट आर ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलते हैं? बाय माइनिंग और ड्रिलिंग. डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. देखो मैंने माइनिंग का बताया. माइनिंग मीन्स अर्थ के नीचे से, अर्थ का जो सरफेस है उससे खोद के, डिग करके, डिगिंग आउट मिनरल्स. मिनरल्स जो है अर्थ के नीचे, उसको खोद के बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग. द होल्स डग इन द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस. जहाँ बड़े बड़े ये होल्स डग किए हैं, खोदे हुए हैं अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स बाहर निकालने के लिए, उनको बोलते हैं माइन, जिसको गुजराती में बोला जाता है खाण. ठीक है, डायमंड की माइंस होती है, कोल की माइंस होती है, पेट्रोलियम की माइंस होती है. सम माइंस आर वेरी डीप एंड अदर आर नियर और एट द सरफेस. कोई माइंस होती है बहुत गहराई तक होती है, और कोई तो सरफेस के आजू बाजू में से भी मिनरल्स मिल जाते हैं. ओके, नाउ वी विल सी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. The minerals we get from rocks are of two types. हमें जो रॉक से मिनरल्स मिलते हैं, they are of two types, that is metals and non metals. Now we will see metal किसको बोलते हैं और non metals किसको बोलते हैं. तो ये अभी के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है. मेटल्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो ऐसे मटेरियल से बनी है जो शाइनी हो, और हार्ड मटेरियल से और शाइनिंग वाली हो, उन सबको मेटल्स मानना है. और जो चीज़ें पेट्रोल है, कोल है, लाइमस्टोन यानी कि चूना, ये सारे हैं वो शाइनिंग वाले नहीं होते, सो दे आर नॉन मेटल्स. अभी के लिए यू आर इन 4th स्टैंडर्ड, तो एक माइनर डिफरेंस आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में याद रखना है.
यू विल लर्न मोर डीपली इन द हायर स्टैंडर्ड कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस क्या होते हैं। वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है दूसरी चीज़ों के साथ वो भी अलग अलग होता है। उस प्रकार से मेटल्स और नॉन मेटल्स को बाइफरकेट किया जाता है। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर ओनली मेजर डिफरेंस, दैट इज कि जो शाइनिंग वाले मटेरियल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो मेटल्स होती है, और जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, वो चूना है, मिका भी ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती है। तो ये सारे हैं नॉन मेटल्स, वो हार्ड और शाइनी नहीं होते हैं, तो वो नॉन मेटल्स में गिनना है। फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर द मेजर डिफरेंस। ओके, थिंग्स सच एज कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाना जिसमें हम पकाते हैं और खाते हैं, बर्तन, पिन्स जो सेफ्टी पिन्स आती है या छोटी वाली जो हम लोग बोर्ड पे लगाते हैं वो सारी पिन्स, नेल्स, हियर नेल्स मीन्स नॉट आवर नेल्स बट हियर नेल्स मीन्स खिली जो हम वॉल पे लगाते हैं, नेल्स, बॉडीज ऑफ कार्स एंड एरोप्लेन्स, कार और एरोप्लेन की जो बाहर की बॉडीज होती है, आर मेड अप ऑफ हार्ड शाइनिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड और शाइनिंग मटेरियल से बनी हुई होती है। दे आर कॉल्ड मेटल्स, तो ये चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स। आयरन, कॉपर, गोल्ड और एल्यूमिनियम ये सारी चीज़ें क्या है, मेटल्स है, क्योंकि ये हार्ड होती है और शाइनिंग भी करती है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड ओर्स, जो मिनरल्स में से मेटल्स मिलते हैं उनको बोलते हैं ओर्स। ओर्स यानी कि कच्चा मेटल। अर्थ से आप जब अर्थ के नीचे ज़मीन में से जब आप निकालते हो चीज़ें, मिनरल्स निकालते हो, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। प्योर आयरन, प्योर कॉपर, प्योर गोल्ड और एल्यूमिनियम नहीं मिलता, वो उसके ओर्स मिलते हैं। ओर्स यानी कि वो कच्चे मेटल्स पहले मिलते हैं, बाद में उसमें फैक्ट्री में ले जाके प्रोसेस करके उसको प्योर फॉर्म में अलग करते हैं। आयरन प्योर फॉर्म, कॉपर का प्योर फॉर्म, गोल्ड का प्योर फॉर्म, एल्यूमिनियम का, ये सारी चीज़ें बाद में मिलती है। पहले तो आप जब ज़मीन में से निकालते हो तो कच्चे मेटल से आपको मिलता है, दैट आर कॉल्ड ओर्स। थिंग्स सच एज पेट्रोल, कोल, मिका एंड लाइमस्टोन, पेट्रोल है, कोल है, लाइमस्टोन यानी कि चूना, जिसको हम चूना बोलते हैं। मीका भी ऐसा मिनरल है जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। ठीक है, तो ये है, वो हार्ड और शाइनी नहीं होते, मेटल जैसे हार्ड और शाइनी वाले नहीं होते। दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस टू differences. Okay, here some pictures are given. The largest open pit mine for copper in the world, Sealand in South America. South America में पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कॉपर माइन आई है, उसका पिक्चर दिया है। सेकेंड इज अ माइनर इनसाइड अ कोल माइन, कोल की जो खान में काम करते हैं वो एक लेबर का पिक्चर है। सी वो कोल में पूरा ब्लैक हो गया था एम्प्लॉय। रॉक विद द मिनरल सिनेबार, द कॉमन ओर ऑफ मर्क्यूरी जो आता है उसका कॉमन एक कच्चा धातु है, वो रॉक का मिनरल का पिक्चर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी अबाउट मेटल्स। मेटल्स में हमने देखे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड और एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है, मेटल्स है। मेटल्स में सबसे पहला मेटल है वो है आयरन। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स, इट इज यूज टू मेक, उसके यूजेस भी आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या चीज़ें बनाने में हेल्प करता है, इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स, मशीन्स, टूल्स, ब्रिजेस, ब्रिज जो होते हैं, बिल्डिंग्स, रेलवे इंजिन्स एंड कोचेस, रेलवे के डब्बे, कोचेस एंड मैनी अदर
थिंग्स, ये सारी चीज़ें बनाने में आयरन यूजफुल होता है। इन इंडिया, इंडिया में आयरन कहाँ मिलता है? आयरन ओर इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। These are the names of states where iron ore is found in India. हमारे इंडिया में ये सारे स्टेट में से आयरन ओर मिलता है। Since pure iron is rather soft, it is usually used in the form of steel. जो प्योर आयरन है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और जिसको हम स्टील के फॉर्म में यूज करते हैं। Iron ore is converted into iron and steel in iron and steel plant. आयरन और स्टील प्लांट्स यानी कि आयरन और स्टील की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज है वहाँ जो कच्चा आयरन है, आयरन ओर है, उसको प्योर आयरन और स्टील में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दूसरे सारे जो चीज़ें हैं जैसे कि यूजेस हमने पढ़े, यूटेंसिल्स या तो मशीन्स या तो कोई टूल्स, बिल्डिंग्स बनाने में जो आयरन यूजफुल होता है वो बाद में होता है। पहले वो कच्चे धातु में से प्योर आयरन या तो स्टील फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है आयरन और स्टील प्लांट्स यानी कि आयरन और स्टील फैक्ट्रीज में। सम ऑफ दीज आर लोकेटेड इन आयरन और स्टील प्लांट्स। इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? जमशेदपुर इन बोकारो एंड जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड। झारखंड में दो आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, दैट इज जमशेदपुर एंड बोकारो। भिलाई इन छत्तीसगढ़ एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। ये है आयरन और स्टील प्लांट्स की फैक्ट्रीज। आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, उसके बारे में कहा गया है। कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक टूल्स एंड यूटेंसिल्स। पहले स्टील के यूटेंसिल्स कम थे, पहले सबसे पहला जो मेटल यूज किया गया है ह्यूमन ने वो है कॉपर। कॉपर में से वो टूल्स भी बनाते थे एंड दे यूज टू मेक यूटेंसिल्स ऑल्सो फ्रॉम कॉपर। So you have to remember this one thing, that which metal was first used by humans, that is copper. Copper was the first metal which was used by humans. Today it is mainly used by the electrical industries and electricity flows easily through copper. अभी ज़्यादातर कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है क्योंकि वायर्स में उन सब में कॉपर का वायर भी होता है। आपने कभी देखा होगा कोई वायर टूटा हुआ है तो आप कॉपर कलर का वायर उसमें देख सकते हो, क्योंकि कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिक वायर्स इन आवर होम्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। देखो हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो भी कॉपर से बने हुए होते हैं। कॉपर इज ऑल्सो यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड पाइप्स। यूटेंसिल्स और पाइप बनाने में भी कॉपर यूजफुल होता है। इन इंडिया कॉपर ओर इज मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड। कॉपर का ओर है, कच्चा कॉपर राजस्थान और झारखंड से मिलता है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द लाइट मेटल, बहुत हल्का मेटल है। It also does not rust unlike iron which is heavy and rust when exposed to air. ये एक एडवांटेज है एल्यूमिनियम का आयरन के रिस्पेक्ट में। वो एल्यूमिनियम लाइट मेटल तो है बट वो आयरन जैसे रस्ट हो जाता है। रस्ट हो जाना यानी कि अगर वो आयरन खुले एयर में रहे तो उसको काट लग जाता है, ठीक है, रेड कलर के उसके ऊपर स्पॉट्स हो जाते हैं और वो बिगड़ जाता है, सड़ जाता है। बट एल्यूमिनियम उसको हवा के कांटेक्ट में आए, एयर के कांटेक्ट में आए तो उसको रस्ट भी नहीं लगता। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन। और आयरन हैवी भी होता है और उसको काट भी लग जाता है, रस्टिंग भी हो जाता है उसके ऊपर, बट एल्यूमिनियम में रस्टिंग नहीं होता। It is mainly used to make bodies of aircrafts and cars. एयरक्राफ्ट्स यानी कि रॉकेट्स, एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसकी बॉडी और कार की बॉडीज बनाने में
एल्यूमिनियम यूजफुल है. इट इज ऑल्सो यूज टू मेक यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स. जो कॉपर का यूज था वो ऐसे एल्यूमिनियम का भी वही यूज है यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में. एल्यूमिनियम ओर इज फाउंड इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. एल्यूमिनियम ओर कई सारे इंडिया के स्टेट्स में फाउंड किया जाता है. ओके, नाउ बिफोर दैट टू पिक्चर्स आर गिवन, दैट इज थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल्स. यूटेंसिल्स दिए हैं और कार की बॉडीज दी गई है. ओके, द मैप वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज गोल्ड इज यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स यानी कि जो चीज़ें पहनती है लेडीज, जेंट्स भी पहनते हैं, दैट इज विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड. गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनते हैं. इट इज फाउंड इन कोलार इन कर्नाटका. कर्नाटका में कोलार माइन है, वहाँ से गोल्ड मिलता है. मैंगनीज, सिल्वर, जिंक एंड निकल आर सम अदर मेटल्स फाउंड इन इंडिया. जैसे हमने कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम देखा, वैसे भी ये मैंगनीज है, सिल्वर यानी कि चांदी, जिंक, निकल, ये मेटल्स के नाम हैं जो इंडिया में मिले जाते हैं. ये मैंगनीज, सिल्वर, जिंक और निकल है, ये सब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दैट यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड व्हेन यू विल ग्रो अप. जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये सारे मेटल्स के डिफरेंसेस, वो मेटल कैसा होता है, वो कहाँ यूज़ होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, दैट यू विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉन मेटल. अभी हमने पढ़े वो सारे मेटल्स थे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड, उसके यूज़ देखा हमने. नाउ वी विल सी अबाउट नॉन मेटल्स, यानी कोल है, पेट्रोलियम है, मीका, ये सारे चीज़ है, वो है नॉन मेटल्स. कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. कोल किससे बनता है? अर्थ के ज़मीन में से कोल निकालते हैं तो बनता किससे है कि जो प्लांट का जो डेड हो गया, कुछ पत्ते हो जाते हैं, वो सूख के गिरे हुए होते हैं, ब्रांचेस कुछ होती है, वो धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो पूरे सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो अर्थ की ज़मीन में अंदर 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 डिपॉजिट होते रहते हैं और उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और उससे कोल बनता है. कोल इज क्लासिफाइड एज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. कोल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं तो उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है. नाउ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मीन्स, नॉन रिन्यूएबल मीन्स उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एंड रिन्यूएबल मीन्स कोई भी सोर्स है एनर्जी का उसका आप रीयूज़ भी कर सकते हैं. बट ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार आपने यूज़ कर लिया तो दूसरा जब तक बनने में उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उसकी क्वांटिटी उतनी कम होती जाएगी. ठीक है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फ्यूल एंड प्रोवाइड्स अस विथ एनर्जी. वो फ्यूल में भी यूज़ होता है और एनर्जी भी देता है. कई सारी एनर्जी, स्पेशली हीट एनर्जी है, ये सारी एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम कोल विच इज़ नॉन मेटल. इट इज़ यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू रन फैक्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल. फैक्ट्रीज में भी कोल यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, और डोमेस्टिक फ्यूल यानी कि घर पे कोई अगर चूल्हा जलाता है तो उसमें भी ये कोल का यूज़ करते हैं. इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल. इंडिया में कोल की रिजर्व्स बहुत बड़ी है, लार्ज अमाउंट में कोल मिलता है. इट इज़ मेनली फाउंड इन कौन कौन से स्टेट में, तो कि झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. ये भी सारे स्टेट्स हमने आयन के उसमें भी देखे, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है. तो ये स्टेट्स के नाम है जहाँ से कोल मिलता है.
क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल सेम होता है। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम मीन्स जब अर्थ से हम निकालते हैं पेट्रोलियम तो पूरा पेट्रोल का एक साथ अलग अलग उसमें कुछ नहीं होता, सब कुछ साथ में होता है। उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, वैक्स यानी कि मीट जिससे कैंडल बनती है, फिर प्लास्टिक के कुछ प्रोपोर्शन होता है, ये सारी चीज़ें साथ में निकलती है, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। फिर पेट्रोलियम बनता कैसे है? क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल formed over millions of years from the dead remains of sea animals। जो सी एनिमल्स मर गए हैं उसके पीछे जो उसका डेड बॉडी बच गया है वो सालों के सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो सड़ के उसकी जो हार्ड पिंजर है उसमें से ये पेट्रोलियम बनता है। दैट इज फॉसिल फ्यूल यानी कि रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, ऑफ सी एनिमल्स। ओके, लाइक कोल इट इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनर्जी, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हमको एनर्जी, हम लोग एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं पेट्रोलियम। जैसे कोल यूज़ करते थे एनर्जी फॉर्म में हीट एनर्जी के लिए, वैसे ये भी एनर्जी फॉर्म में पेट्रोलियम यूज़ होता है। जैसे कि पेट्रोल, इफ़ यू टॉक अबाउट पेट्रोल, तो पेट्रोल वी आर यूजिंग इन व्हीकल्स टू गिव एनर्जी टू द व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है, उसका इंजन रन होता है। डीजल हम लोग डाले व्हीकल में तो वो भी एनर्जी देता है व्हीकल को। द सेम वे कोल के जैसे भी ये सोर्स ऑफ एनर्जी है पेट्रोलियम। ठीक है, वी गेट फ्यूल्स सच एज, कौन से फ्यूल्स हमको पेट्रोलियम में से मिलते हैं? तो कि पेट्रोल मिलता है, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस फ्रॉम पेट्रोलियम, ये सारे फ्यूल पेट्रोलियम में से मिलते हैं। वी ऑल्सो गेट अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स फ्रॉम पेट्रोलियम सच एज लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स। लुब्रिकेंट्स यानी कि ऐसे ऑयल्स होते हैं, ऑयल को बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। कई सारे लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स भी हमको पेट्रोलियम में से मिलती है। नाउ डिड यू नो इज गिवन अ फ्यूल इज अ मटीरियल सच एज वुड, कोल, गैस और ऑयल दैट इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी। फ्यूल किसको बोलते हैं? यानी कि ऐसे मटेरियल जैसे वुड है, कोल है, गैस और ऑयल, इसको बर्न करके जला के हमको हीट मिलती है या तो एनर्जी मिलती है। अ फॉसिल फ्यूल इज अ फ्यूल दैट इज मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? कि जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि है कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर? Now on next page a map is given. In that map it is very necessary to look inside your canopy book. I hope everyone is having canopy book. उसमें मैप में सबसे पहले तो देखना ये होता है कि किसका मैप है। तो हियर इट इज रिटन इंडिया मिनरल्स, इंडिया में पाए जाने वाले मिनरल्स के बारे में ये मैप दिया गया है। तो वेन एवर यू लुक इन द मैप इट इज़ वेरी नेसेसरी कि पहले आप उसका नाम पढ़ें कि वो किसका मैप है। सेकेंड थिंग यू हैव टू नोटिस इज मिनरल्स के बारे में मैप है तो मिनरल्स के नाम लिखे होंगे और उसके सामने कुछ सिंबल्स या साइन या तो कोई कलर दिया होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आयरन है तो आयरन के सामने रेड कलर का पिक्चर दिया है। तो इंडिया में जहीं जहीं ये इसके मैप में जो रेड कलर के स्पॉट्स दिए हैं और उसके सामने उसके नाम्स भी लिखे हैं, वो प्लेस के नाम भी लिखे। तो आयरन पूरे इंडिया में जो जगह पर आयरन मिलता होगा वहाँ ऐसा रेड कलर का साइन होगा। तो ये सारे प्लेसेस में से आयरन मिलता है। दूसरा है ऑरेंज कलर का है कॉपर। देन नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम है ग्रीन कलर का। तो पूरे मैप में जहाँ ग्रीन कलर का होगा वो एरिया में से एल्यूमिनियम मिलता है। नेक्स्ट इज येलो है वो गोल्ड है। नेक्स्ट इज कोल दैट इज ब्लैक इन कलर और पेट्रोलियम का एक ड्रॉप जैसा दिया है रेड कलर का दैट इज पेट्रोलियम।
ओके। पेट्रोलियम इज फाउंड डीप अंडर द अर्थ एंड अंडर द फ्लोर ऑफ द सी। सी दरिया में से या तो अर्थ के अंदर से पेट्रोलियम मिलता है। डीप वेल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स, ऑयल के कुएं खोदे जाते हैं। आर ड्रिल्ड टू पंप आउट द पेट्रोलियम, खोदे जाते हैं ऑयल के कुएं जिसमें से पेट्रोलियम पंप आउट करके निकाला जाता है। इन इंडिया इट इज फाउंड मेनली इन असम, गुजरात एंड अंडर द सी इन बॉम्बे हाई। इंडिया में आसाम में, गुजरात और बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में ये वहाँ सी के अंदर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। बॉम्बे हाई नियर मुंबई। Recently, large deposits of petroleum have been found in Rajasthan and in the Krishna Godavari basin in the Bay of Bengal. अभी रिसेंटली यानी कि कुछ टाइम पहले ही पेट्रोलियम का जत्था डिपॉजिट पाया गया है राजस्थान में और कृष्णा और गोदावरी बेसिन में, बे ऑफ बंगाल में। Many more areas are being explored for petroleum. अभी तो कई सारे जगहों से पेट्रोलियम का एक्सप्लोर यानी कि कहीं ढूंढा गया है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज। पेट्रोलियम पूरा जो साथ में आता है उसको पेट्रोलियम रिफाइनरीज में सारे पेट्रोलियम होते हैं वो अलग अलग सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल अलग किया जाता है, उसमें से डीजल अलग किया जाता है, केरोसिन है, वैक्स है, कुछ प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, ये सारे चीज़ें पेट्रोलियम रिफाइनरीज में सेपरेट की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम का रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इन इंडिया देर आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ये नाम दिए हैं इंडिया में। कहाँ है पेट्रोलियम रिफाइनरीज? तो कि मुंबई, कोचीन, मथुरा, बारौनी एंड हल्दई। 2 new refineries have come up in वाडीनार एंड जामनगर इन गुजरात। ये गुजरात के प्लेसेस है जहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज है, वो है वाडीनार एंड जामनगर। नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम इन सम ऑयल वेल्स। इट इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल। नेचुरल गैस जो फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं वो भी पेट्रोलियम या तो ऑयल वेल्स होती है उसमें उसके साथ पाए जाते हैं नेचुरल गैस। मीका, लाइमस्टोन एंड रॉक सॉल्ट आर सम अदर नॉन मेटल्स मिनरल्स फाउंड इन इंडिया। ये नॉन मेटल है। मीका भी एक ऐसा मिनरल है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। लाइमस्टोन यानी कि चूना और रॉक सॉल्ट नॉन मेटल है जो मिनरल्स इंडिया में फाउंड मिले जाते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ अवर मिनरल वेल्थ। हमारे इंडिया में जो मिनरल वेल्थ पाई जाती है उनको कंजर्व करना, बचा के रखना, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, व्हाई वी शुड कंजर्व दैम? बिकॉज many of the minerals take millions of years to form. एक बार बन गया और हमने यूज़ कर लिया फिर बाद में वो ख़त्म हो जाएंगे, then we will face very difficulty. The mineral resources of the earth are limited. अर्थ के अंदर से जो मिनरल रिसोर्सेज मिले हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स बनने में लगते हैं। वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज टू फास्ट। अभी के टाइम में ये सारे रिसोर्सेज का हम लोग बहुत जल्दी से यूज़ करते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू टू डू सो, अगर हम ऐसा ही करते रहे, पेट्रोलियम डिपॉजिट इन द वर्ल्ड विल फिनिश इन लेस देन 100 ईयर्स। इतनी जल्दी से ये सारे मिनरल्स हम लोग यूज़ करते रहे तो 100 साल में तो ये पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा। देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। कोल डिपॉजिट्स विल प्रोबेबली लास्ट अस फॉर अबाउट 250 ईयर्स।
कोल का जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 250 ईयर्स तक चले, उतना ही अभी रिसोर्स बचा है. रिसोर्सेज दैट आर गोन फॉर एवर वंस यूज्ड, एक बार यूज़ कर लिया और हमेशा के लिए वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, आर नॉन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक बार यूज़ कर लिया और वो ख़त्म हो जाता है. और मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो हमारे मिनरल रिसोर्स है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. देयरफॉर देयर इज नीड टुडे टू कंजर्व देम. एक बार यूज़ कर लिया यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, उसका रीयूज़ हम लोग नहीं कर सकते. दैट इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है. तो हमारे जो मिनरल रिसोर्स है वो सारे एग्जॉस्टिबल है. तो इसलिए ये अभी के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उसका यूज़ अच्छे से करें और वी डू नॉट वेस्ट दैम. वी शुड यूज़ दैम केयरफुली एंड नॉट वेस्ट दैम. उसका केयरफुली यूज़ करें और उसका वेस्ट ना करें. ऑल्सो देर इज नीड टू यूज़ more and more of the inexhaustible resource of energy such as solar, wind and water energy. ये है inexhaustible resources है, जैसे कि solar energy we are using sun as a energy in many form nowadays. solar water heaters लगाने लगे हैं, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने में हेल्प रहती है, वो सारी विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी है. ये इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेस है, यानी कि वो ख़त्म होने वाले सोर्सेस नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं होते. तो ये सारे सोर्सेस का, इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेस का हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. सो दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ आवर मिनरल वेल्थ. थैंक यू. Social science, our mineral wealth. Almost everything around us, like this jar, this clock, the sink, flower pots, cupboard, tiles, etc., contain minerals in a way or other. Minerals are naturally occurring substances, inorganic in nature, having a definite chemical composition and specific physical properties. Minerals are found in the rocks of the Earth's surface. Many are found below the land surface and have to be dug out. Some minerals are found below the ocean surface. The process of excavating minerals from the earth is called as mining, and the site of excavating the minerals is called as mine. How can we identify the minerals? There are certain properties of minerals. On that basis, we can identify them. Some of the major properties are color, hardness, luster, streak, crystal form, cleavage, solubility, and chemical reactivity. Now it's quiz time. Can you tell that minerals are the substances which occur naturally or manually? They occur naturally. Well done! Minerals have many properties. These properties also classify the minerals in two types. There are two types of minerals, metal and non-metal. Metals are hard and lustrous. Some of the products made up of metals are cooking utensils, pins, car bodies, airplane, etc. Do you know that the minerals from which we obtain metals are known as ores? Now, iron ore, which is converted into iron and steel in iron and steel plants. In our country, some of the iron and steel plants are located in Bokaro and Jamshedpur in Jharkhand, Durgapur in West Bengal, Bhilai in Chhattisgarh. Copper is used in making utensils and electrical tools. In our country, major copper producing states are Jharkhand and Rajasthan. Durgapur. Bauxite is an aluminium ore, which is converted into aluminum. Aluminum metal
is light in weight, very strong, and a good conductor of electricity. It is used in making utensils, electric goods, making body of the airplane, etc. In our country, aluminium producing states are Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and Maharashtra. Gold is a precious metal used in making jewelry and ornaments. Kolar in Karnataka is the major gold producer in our country. Manganese. It is mainly used in iron and steel industry, and major manganese producing regions are Sudargarh and Kendujhar in Odisha, Balaghat in Madhya Pradesh, Nagpur and Bhandara in Maharashtra, Goa and Shimoga in Karnataka. The other important metals are silver, zinc, nickel, etc. Metals are soft or hard? The correct answer is hard. Isn't it interesting to know about the minerals? Let's know about some non-metals. Non-metals are generally soft and non-lustrous. Did you know non-metals also consist of fossil fuels, which are formed over millions of years from the remains of decayed plants and animals? Important fossil fuels are coal, petroleum, and natural gas. Coal is an important non-metal. It is an important fuel and a source of energy. Coal is used in electricity generation, in factories as a fuel, and in cooking. In our country, coal is mainly found in Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, and West Bengal. Crude oil is also an important fuel and a source of energy. There are several products we get from petroleum, such as cooking gas, chemicals, fuel for ships and factories, lubricants, oil and wax, diesel, petrol, fuel for oil wells are dug to pump out the petroleum from the deep sea. Oil products from petroleum are separated in petroleum refineries. This process is known as refining of petroleum. Major oil-producing states are Assam, Gujarat, Mumbai High, and Krishna Godavari Basin. Major oil refineries in India are located in Karnal, Jamnagar, Koyali, Trombay, Mumbai, Goa, Mangalore, Kochi, Chennai, Visakhapatnam, Haldia, Barauni, Bongaigaon, Numligarh, and Digboy. Natural gas is found along with petroleum in oil wells. It is mainly used as cooking gas and fuel for vehicles. Major natural gas reserves in India are Mumbai High, Cambay Basin, Barmer, Kottayam and Kaveri Basin, Kakinada and Krishna Godavari Basin, Tripura and Assam. The other non-metals are mica, limestone, rock salt, etc. All these minerals are present in a limited amount. Minerals are exhaustible resources, means they can be gone forever once used totally. They are needed to be conserved.